हेलो, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि कौन से पार्ट से कैसा क्वेश्चंस आ सकता है और कितना वेटेज में आपको क्वेश्चंस मिलेगा कौन से सेक्शन से। तो आज का जो वीडियो है ना वो CM2 फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड लॉस रिजर्विंग के जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर है और कौन से चीज़ों पे आप लोगों को फोकस करना है इस ईयर के एग्जामिनेशन के लिए वही हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्टली जाएंगे जो वेटेज का सेक्शन है वहाँ पे। वैसे तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, तो सिलेबस का जो टॉपिक्स है यहाँ पे कहाँ से आपको कितना क्वेश्चंस मिल सकता है वही हम फोकस कर रहे हैं। थियोरीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बिहेवियर, यहाँ से आपको 15% तक वेटेज वाला क्वेश्चंस मिलेगा। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क 15%। नेक्स्ट है स्टोकेस्टिक इन्वेस्टमेंट रिटर्न मॉडल्स 10%। नेक्स्ट है एसेट वैल्यूएशंस 20%। नेक्स्ट है लायबिलिटी वैल्यूएशंस 20%। नेक्स्ट है ऑप्शन थ्योरी 20%। तो ये जो वेटिंग्स हैं these are indicative of the approximate balance of the assessment of this subject between the main syllabus topics। ये एक हम लाइक एक एवरेज कह सकते हैं कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इतना वेटेज तक आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। तो कौन से सेक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे एक आपको आइडिया मिल रहा है। तो चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द मेन सिलेबस डिस्कशन। डिटेल सिलेबस जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आपको जो फोकस करना है, जिस पे आपको फोकस करना है वो है रैशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी। तो यहाँ से आपको लाइक क्या क्या बेसिकली आपको सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे डिस्कस द 3 फॉर्म्स ऑफ द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप अगर ये जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी है इससे अगर वाकिफ होंगे तो ये आंसर ज़रूर कर पाएंगे। Describe briefly the evidence for or against each form of the efficient markets hypothesis। नेक्स्ट है रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस थ्योरी से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग economic characteristics of investors can be expressed mathematically in a utility function। तो इसके अंदर non saturation, risk aversion, risk neutrality, risk seeking, declining or increasing absolute and relative risk aversion ये भी important है। Discuss how a utility function may depend on current wealth and discuss the state dependent utility functions। इसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है एनालाइज सिंपल इंश्योरेंस प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी थ्योरी। इसके बाद है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से आपको क्या इंपॉर्टेंट लाइक प्रिपेयर करके जाना है। तो यहाँ पे जो मेन फीचर्स है कैनेमैन टवर्क्स की प्रोस्पेक्ट थ्योरी, क्रिटिक ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। Explain what is meant by framing heuristics and bias in the context of financial markets। और उनके जो features of behavior है वो तो ज़रूर important है। नेक्स्ट आ रहे हैं द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो यहाँ से आपको 15% वेटेज तक क्वेश्चंस आ सकते हैं, मिल सकता है। तो यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट लग रहा है या जिस पे आप ज़्यादातर फोकस कर सकते हैं वो है डिफाइन द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, क्योंकि ये तो सब बेसिक लाइक नॉलेज है जिसको आपको रखना ही है। Then perform the calculations using risk measures, then explain how the distribution of returns and thickness of tails will influence the assessment of risk। देन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है स्टोकास्टिक के सेक्शन में, स्टोकास्टिक इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न मॉडल्स। तो यहाँ पे 10% तक वेटेज वाला क्वेश्चंस मिलेगा और यहाँ पे जिस पे आप फोकस कर सकते हैं वो है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टोकास्टिक इन्वेस्टमेंट रिटर्न मॉडल एंड द फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस एंड अ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है डिराइव एनालिटिकली फॉर द मॉडल इन विच ईच ईयर द रैंडम वेरिएबल हैज़ एन इंडिपेंडेंट लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। The distribution functions for the accumulated amount of a single premium and for the present value of a sum due at a given specified future time।
नेक्स्ट जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है अप्लाई द अबव रिजल्ट्स टू द, इसका ही एक पार्ट क्वेश्चन है, इससे ही आप अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली ये भी आप सॉल्व कर पाओगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे वो है एसेट वैल्यूएशंस, और एसेट वैल्यूएशंस से 20% तक क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। मीन वेरिएंस पोर्टफोलियो थ्योरी, एसेट प्राइसिंग मॉडल्स पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा। क्वेश्चंस आप देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल एंड मल्टी फैक्टर मॉडल्स फॉर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, तो यहाँ से मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स, फंडामेंटल फैक्टर मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल फैक्टर मॉडल्स, single index model of asset returns, construction of different types of multi-factor models, ये भी important है। stochastic models for security prices, यहाँ से आपको explain the definition, of course the definition, basic properties, ये सब तो वैसे भी आपको जानना ही है, of the standard Brownian motion or Wiener process, state Ito's lemma and be able to apply it to simple problems। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मॉडल्स ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है explain the principal concepts and terms underlying the theory of a term structure of interest rates, और जो चीज़ next important है वो है apply the term structure of interest rates to modeling various cash flows, including calculating the sensitivity of the value to changes in the term structure। उसके बाद लिमिटेशंस जो है वन फैक्टर मॉडल्स का, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द टर्म्स क्रेडिट इवेंट एंड रिकवरी रेट, डिस्क्राइब द डिफरेंट अप्रोचेस टू मॉडलिंग क्रेडिट रेट, स्ट्रक्चरल मॉडल्स, रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल्स, इंटेंसिटी बेस्ड मॉडल्स, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब हाउ द टू स्टेट मॉडल कैन बी जनरलाइज टू द जेरो-लैंडो-टम्बल मॉडल फॉर क्रेडिट रेटिंग्स, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो है लायबिलिटी वैल्यूएशंस, यहाँ से आपको 20% वेटेज मिल रहा है क्वेश्चंस का। रूइन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस करके जो क्वेश्चंस आपको मिल सकता है आप एक बार देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है, तो आप उस तरह से प्रिपेयर कीजिए। रन ऑफ ट्राइंगल्स पे बेस्ड है नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है शो हाउ द बेसिक चेन लैडर मेथड कैन बी एडजस्टेड टू मेक एक्सप्लिसिट allowance for inflation, then describe and apply the average cost per claim method is important for estimating the outstanding claim amounts, then describe how a statistical model can be used to underpin a run of triangles approach। नेक्स्ट पार्ट है ऑप्शन थ्योरी, जिसपे आप 20% वेटेज देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सेक्शंस मिलेगा, जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, वो है ऑप्शन प्राइसिंग एंड वैल्यूएशंस। तो यहाँ से आपको जिस पे फोकस करना है वो तो एक बेसिक तो मीनिंग आर्बिट्रेज का और कंप्लीट मार्केट का ये तो क्लियर रहना चाहिए, जो फैक्टर्स है वो क्लियर रहना चाहिए। स्पेसिफिक रिजल्ट्स फॉर ऑप्शंस दैट आर नॉट मॉडल डिपेंडेंट, जैसे कि ये 3 चीज़ें आपको प्रिपेयर करना है। शो हाउ टू यूज बाइनोमियल ट्रीज एंड लैटिसेस इन वैल्यूइंग ऑप्शंस एंड सॉल्व द सिंपल एग्जांपल्स, ये चीज़ आपको क्लियर करना है। ओके, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्लैक-शोल्स डेरिवेटिव प्राइसिंग मॉडल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रिस्क न्यूट्रल प्राइसिंग, उसके बाद इक्विवेलेंट मार्टिंगेल मेजर। नेक्स्ट है डिराइव द ब्लैक-शोल्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोथ इन इट्स बेसिक एंड जर्मन कोहलहैगन फॉर्म्स। नेक्स्ट है डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द assumptions underlying the Black-Scholes model। Next, demonstrate an awareness of the commonly used terminology for the first and where appropriate second partial derivatives, that is the Greeks of an option price। Next, a combination of a 1 hour। अच्छा, तो ये जो एग्जाम है बेसिकली ये आपको 1 hour और 45 minutes के लिए मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, मॉडलिंग असाइनमेंट जो है, एंड ये 3 hour 15 minute का रिटन एग्जामिनेशन है।
तो अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, मॉक टेस्ट देना है, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है इस एग्जामिनेशन के लिए, देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे सभी डिटेल्स दिया गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट लिंक, सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, देन मॉक टेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो उसके लिए आप हमारे यहाँ पे भर्ती हो सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। इसी तरह से हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस एंड इंटरैक्टिव सेशंस करेंगे हमारे अगले वीडियो में।